10 अप्रैल महानवमी रामनवमी बना दिव्य संयोग। दीपक में डाल दें यह एक चीज, पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था, इसलिए आज के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना करने का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष देने वाली है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, जिन्हें माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों को यश, बल और धन प्रदान करती हैं। कहते हैं जिसे माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय बनता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि की महानवमी की रात्रि को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से पूरे साल भर घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अधिकतर लोग नवरात्रि में केवल प्रातः काल ही माँ का पूजन करते हैं और व्रत और पूजन को पूर्ण समझते हैं। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में 9वें दिन की रात्रि को भी माता रानी का धरती पर ही वास होता है। माता रानी 10वीं तिथि को धरती से वापस अपने लोक को जाती है, इसलिए नवरात्रि की महानवमी की रात्रि को भी माँ का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस बार तो नवरात्रि की महानवमी की रात्रि और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार स्वाद सिद्धि योग के साथ ही दवी पुष्य योग और त्रिवेणी योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए उपाय जल्द ही सिद्ध होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। उपाय करने से पहले मुंह हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करें। अगर लाल वस्त्र ना हो तो कोई और वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक दीपक लें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। अब इस दीपक में आप शुद्ध घी भरें। घी ना हो तो आप इसमें मीठा तेल, सरसों का तेल, डालडा घी, जिस भी चीज का आप अपने घर में दीपक जलाते हैं मंदिर में, वह आप इसमें भर सकते हैं। अब इस दीपक में आप एक रुई की बाती लगाएं और इसे माता रानी के सामने रखें। दीपक को आप सीधे जमीन पर ना रखें। दीपक रखने से पहले थोड़े से कच्चे चावल रखें या फिर आप गेहूं के दाने भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप इस दीपक को रखें। अब आप इस दीपक को जलाएं। दीपक को आपको इस प्रकार रखना है कि दीपक की जो लौ है वह माता रानी की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात अब आप माँ को प्रणाम करें। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें। नव दुर्गा माँ में पहले माँ शैलपुत्री को प्रणाम करें, फिर माँ ब्रह्मचारिणी को, फिर माँ चंद्रघंटा को, फिर माँ कुष्मांडा को, फिर माँ स्कंद माता को, फिर माँ कात्यायनी को, फिर माँ कालरात्रि को, फिर माँ महागौरी को और अंत में माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम करें। क्योंकि नवरात्रि की महानवमी की रात्रि को ही नवरात्रि पर्व का समापन होता है, इसलिए इस रात्रि को माता रानी के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। अब आप माता रानी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी फल मिष्ठान का वैसे तो माँ को भोग लगा सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप आज के दिन पानी वाला जो नारियल होता है उसका और खीर का माता रानी को भोग लगाएं।
भोग लगाने के पश्चात दोस्तों अब आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग के फूल साबुत होने चाहिए। लौंग का साइज मैटर नहीं करता, लौंग छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन लौंग के फूल जो हैं वह साबुत होने चाहिए, वही लौंग पवित्र मानी जाती हैं। अब दोस्तों दोनों लौंग पकड़कर लौंग का जो फूल है इस पर आप थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के पश्चात अब आप माँ को प्रणाम कर माँ के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए यह दोनों लौंग आप दीपक में डाल दें। दोस्तों यह नवदुर्गा माँ का निर्वाण मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से नवदुर्गा माँ का पूजन होता है और नवदुर्गा माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। लौंग डालने के पश्चात अब आपको फिर से इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आपको इस दीपक से माँ की आरती उतारते हुए माँ की आरती करनी है। इसलिए दोस्तों अगर दीपक जैसे गर्म हो जाता है और आप आरती ना उतार सकें तो आप पूजन से पहले ही दीपक को एक प्लेट में रखें। प्लेट में थोड़े से चावल रख उसके ऊपर आप दीपक रखें जिससे आप माँ की आरती उतार सकें। अब दोस्तों आप माता रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। आपसे नवदुर्गा माँ के पूजन में, पूरे नवरात्रि में, पूजन में या व्रत में जो भी गलती हो गई है उन सब की आप माँ से क्षमा मांगें और व्रत और पूजन को स्वीकार करने की प्रार्थना करें, अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों को माँ क्षमा कर व्रत और पूजन को स्वीकार करती है। दोस्तों अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशती है तो आप दुर्गा सप्तशती में वर्ण क्षमा प्रार्थना का भी पाठ कर सकते हैं। अब आपकी जो भी मनोकामना है वह आप माँ के सामने रखें और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि तरक्की की आप प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों आज के दिन माँ का इस तरह पूजन करने से नवदुर्गा माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवदुर्गा माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को यश, बल और आयु के साथ ही धन और सुख समृद्धि का भी वरदान देते हैं। माता रानी की कृपा से पूरे साल भर घर में धन की कमी नहीं रहती और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों पूजन के बाद माँ को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात दीपक में जो दोनों लौंग रह जाएंगे, अब इन दोनों लौंग को आपको किसी साफ स्थान पर मिट्टी खोदकर उसमें दबा देना है। आप अपने घर में लगे हुए पेड़ पौधे या गार्डन में भी मिट्टी खोदकर वहां पर इसको दबा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली, दीपावली और महाशिवरात्रि की तरह ही नवरात्रि की रात्रि का भी विशेष महत्व होता है। इस रात में किए गए पूजन और उपाय कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और पूरे साल भर माँ का व्रत पूजन करने से माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि नवरात्रि की महानवमी की रात्रि को करने मात्र से हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि की महासप्तमी पर माता अपने नेत्र खोलती है और जो भक्त नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी पर माँ का पूजन करते हैं, माँ की कृपा उन्हें जल्द ही प्राप्त हो जाती है और माँ अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान देती है। नवरात्रि में नवमी की रात्रि तक यानी कि 10वीं तिथि तक आपको वही नियमों का पालन करना चाहिए जो नवरात्रि में करते हैं, यानी कि आपको अष्टमी और नवमी तिथि पर भी व्रत पारण करने के पश्चात, कन्या भोजन करने के पश्चात भी आपको प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो वह भी 10वीं की सुबह तक जलती रहनी चाहिए, यानी कि नवरात्रि की महानवमी की पूरी रात को भी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी रात में भी माँ का पूजन किया जाता है और माँ अपने भक्तों के घर पर ही होती है। और अगर आपने कलश की स्थापना कर रखी है
तो कलश का विसर्जन, घट का विसर्जन भी 10वीं तिथि पर ही करना चाहिए, क्योंकि पूरे 9 दिनों तक घट में नवदुर्गा माँ भगवान श्री गणेश नवग्रहों और समस्त देवी देवताओं के साथ वास करती हैं। इसलिए घट का विसर्जन भी नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि पर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।